हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक की, जिसका नाम था लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, जिसमें आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं लिशमानिया, जो कि सेकंड यूनिट का टॉपिक है। तो देखो, हम सबसे पहले इसे स्टार्टिंग करने से पहले कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो बात हमने की थी उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पैरामीशियम किया था, यूग्लिना किया था, ट्रेपेनोसोमा किया था। इनके अंदर हमने देखा था कि ये सभी क्या हैं, ये सभी फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। अर्थात ये सभी प्राणी जो होते हैं एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, जिनकी संरचना जो होती है वो एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है। इन्हें यदि प्रत्यक्ष आंखों से देखा जाए तो वैसे भी ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी संरचना बिल्कुल एक सूक्ष्म डॉट के भांति होती है। तो हम बात कर रहे हैं आज लिशमानिया की। तो देखो, लिशमानिया भी क्या है, एक प्रोटोजोन्स है, अर्थात प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है। हम इसकी बात करें कि लिशमानिया कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार से ये इन्फेक्ट करता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लिशमानिया की। तो देखो, लिशमानिया का सबसे पहले हम फाइलम देखते हैं कि कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है। फाइलम सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो देखो, जो लिशमानिया है ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। लिशमानिया फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इसका जो सब फाइलम है वो है सार्कोमेस्टिगोफोरा, क्लास मेस्टिगोफोरा, ऑर्डर, देखो फाइलम ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। सार्कोमेस्टिगोफोरा इसका क्या है, सब फाइलम है। क्लास है इसकी मेस्टिगोफोरा। और यदि हम बात करें ऑर्डर की, तो देखो ऑर्डर जो इसका आता है वो है काइनेटोप्लास्टिडा। ऑर्डर जूमेस्टिगोफोरा, 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 फैमिली काइनेटोप्लास्टिडा, काइनेटोप्लास्टिडा। जीनस, जीनस की बात करें तो हम जिस स्पीसीज का अध्ययन कर रहे हैं वो है लिशमानिया की। जीनस इसका लिशमानिया आ गया और स्पीसीज जो है डोनोवेनी। तो देखो, ये हमने क्लासिफिकेशन की बात की कि जो लिशमानिया है वो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। सब फाइलम इसका सार्कोमेस्टिगोफोरा, क्लास मेस्टिगोफोरा, ऑर्डर जूमेस्टिगोफोरा और काइनेटोप्लास्टिडा की फैमिली है। जीनस इसका लिशमानिया और स्पीसीज जो है वो है डोनोवेनी। तो देखो, हमने यहां पे बात की इसके क्लासिफिकेशन की। यदि हम बात करते हैं कि लिशमानिया जो है वो किस प्रकार का जीव है, तो देखो लिशमानिया की सबसे पहले भारतवर्ष में पाई जाने वाली स्पीसीज की हम बात करते हैं। तो लिशमानिया की भारतवर्ष में 3 जातियां पाई जाती हैं। लिशमानिया की भारतवर्ष में 3 जातियां पाई जाती हैं। नंबर 1 लिशमानिया ट्रॉपिका, लिशमानिया ट्रॉपिका। दूसरी जो है वो बनेगी लिशमानिया, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं डोनोवेनी। और तीसरी स्पीसीज
स्पीसीज जो भारतवर्ष में पाई जाती है वो है लिशमानिया ब्रेसिलियंसिस। लिशमानिया ब्रेसिलियंसिस। तो देखो लिशमानिया की जो है स्पीसीज भारतवर्ष में पाई जाने वाली लिशमानिया ट्रॉपिका, लिशमानिया डोनोवेनी, लिशमानिया ब्रेसिलियंसिस। यदि हम बात करें तो लिशमानिया जो है यह एक द्विपरपोषी प्राणी है। लिशमानिया किस प्रकार का प्राणी है? लिशमानिया एक डबल होस्टेड ऑर्गेनिक एनिमल्स है। लिशमानिया एक द्विपरपोषी प्राणी है जिसका लाइफ साइकिल जो है दो प्राणियों में कंप्लीट होता है। यानी कि देखो लिशमानिया एक द्विपरपोषी प्राणी है, डबल होस्टेड एनिमल्स है, जिसका लाइफ साइकिल दो प्रकोष्ठियों में पूर्ण होता है। इसका जो प्राथमिक प्रकोष्ठी जो होता है, इसका जो प्राथमिक प्रकोष्ठी होता है वो एक इनवर्टिब्रेट्स होता है। प्राथमिक प्रकोष्ठी एक वर्टिब्रेट्स होता है और जो सेकेंडरी होस्ट होता है, द्वितीयक प्रकोष्ठी सेकेंडरी होस्ट, जिसको हम मध्यस्थ प्रकोष्ठी भी कहते हैं। द्वितीयक कोशी कह दो, द्वितीयक प्रकोष्ठी कह लो, या फिर मध्यस्थ प्रकोष्ठी जो होता है वो कौन होता है यहां पे? वो एक इनवर्टिब्रेट्स होता है। अब होता कौन है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स? जैसा कि आप जानते हैं वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स कशेरुक प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और इनवर्टिब्रेट्स वे प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो वर्टिब्रेट्स के रूप में कौन पाया जाता है प्राथमिक प्रकोष्ठी में? मनुष्य होता है इनमें। यानी कि मनुष्य के अंदर ये प्राथमिक प्रकोष्ठी के रूप में पाए जाते हैं, और द्वितीयक प्रकोष्ठी के रूप में ये एक मक्खी जिसका नाम है सैंड मक्खी, जिसको एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है फ्लैबोटोमस। फ्लैबोटोमस। तो देखो आपने देखा कि जो लिशमानिया है एक द्वि होस्टेड या डबल होस्टेड प्राणी है, जीव है, जिसका प्राथमिक प्रकोष्ठी एक वर्टिब्रेट्स होता है, कशेरुक प्राणी होता है जो कि मनुष्य होता है। द्वितीयक प्रकोष्ठी एक इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुक प्राणी होता है जो कि एक इंसेक्ट के रूप में होता है। वो कौन है? एक मक्खी होती है जिसका नाम है फ्लैबोटोमस। तो हम बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट की। तो देखो यदि हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट को देखें, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, स्वभाव और आवास की बात करते हैं, तो देखो स्वभाव और आवास में जैसा कि हमने देखा कि इसका जो लाइफ साइकिल है यह किस प्रकार का प्राणी है? यह एक द्विपरकोशी प्राणी है। जिसका प्राथमिक प्रकोष्ठी कौन होता है? इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी जो होता है वो होता है मनुष्य। इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी कौन होता है? मनुष्य। और हम जानते हैं कि ये कहां पाया जाता है, तो देखो ये इसका जो प्राथमिक प्रकोष्ठी होता है उसकी यह एंडोथेलियल रेटिकुलो सिस्टम के अंदर पाया जाता है। अर्थात ये क्या है? यह प्राणी जो होता है, यह प्राणी लीवर को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है।
यह प्राणी क्या करता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है। यदि हम बात करें तो ये एक मनुष्य के आहार नाल जो होती है एलिमेंट्री कैनाल, या फिर हम कहें कि इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमने कहा प्राथमिक प्रकोष्ठी जो होता है इसका मनुष्य होता है, जिसके ये एंडोथेलियल रेटिकुलर सिस्टम में पाया जाता है। अर्थात मैंने आपको इतनी सी बात बता दी है, हमारे क्या करता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है। और क्या है, ये एक अंतः परजीवी के रूप में मनुष्य में पाया जाता है, अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। लिशमानिया की दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक होती है एमेस्टिगोट अवस्था और दूसरी होती है प्रोमेस्टिगोट अवस्था। तो लिशमानिया की कौन सी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, तो देखो लिशमानिया की इसके अंदर एमेस्टिगोट अवस्था पाई जाती है। लिशमानिया की एमेस्टिगोट अवस्था जो है इसमें पाई जाती है। लिशमानिया दो अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी दो रूपों में पाया जाता है, जिसमें एमेस्टिगोट अवस्था और प्रोमेस्टिगोट अवस्था, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे कि एमेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट अवस्था होती क्या है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रख लो कि लिशमानिया की कौन सी अवस्था मनुष्य में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कौन सी, एमेस्टिगोट अवस्था जो होती है वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, फिर देखो, फिर हम बात करते हैं कि इसका जो द्वितीयक प्रकोष्ठी होता है, द्वितीयक या मध्यस्थ प्रकोष्ठी, द्वितीयक या मध्यस्थ प्रकोष्ठी के रूप में देखो, मैंने आपको जैसा बताया था कि इसका जो मध्यस्थ प्रकोष्ठी जो होता है या वेक्टर जो होता है वो कौन होती है, एक मक्खी होती है जिसका नाम है, कौन सी मक्खी, सैंड मक्खी। इस मक्खी के अंदर जिसका नाम था फ्लेबोटोमस, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि फ्लेबोटोमस मक्खी जो है इसके अंदर, फ्लेबोटोमस मक्खी में लिशमानिया की प्रोमेस्टिगोट अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जा रही है, प्रोमेस्टिगोट अवस्था पाई जाती है। और यदि हम बात करें तो यह प्रोमेस्टिगोट अवस्था मक्खी की मध्यांतर मिडगट जिसको हम बोलते हैं, वह एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के मध्य स्थित होती है। तो ये था इसका हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट के अंदर आपने देखा कि जो मक्खी है, सॉरी, जो इसका जो द्विप्रकोष्ठी प्राणी है, प्राथमिक प्रकोष्ठी मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर ये लीवर को इन्फेक्ट करता है, अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। और लिशमानिया की कौन सी अवस्था इसमें पाई जाती है, एमेस्टिगोट अवस्था। जबकि जो सेकेंडरी या मध्यस्थ प्रकोष्ठी होता है वो कौन होता है, एक मक्खी होती है जिसका नाम है सैंड मक्खी या फ्लेबोटोमस। ये मक्खी क्या करती है, ये मक्खी मनुष्य को जब काटती है, तो क्या करती है, ये अपनी जो प्रोमेस्टिगोट अवस्था है
इसको मनुष्य के अंदर इंजेक्ट कर देती है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो है सर्वप्रथम जो रूप पाया जाता है वो इनका होता है एमेस्टिकोट अवस्था या एमेस्टिकोट फेज, और बाद में जो रूप ये कन्वर्ट होता है वो कौन सा है, प्रोमेस्टिकोट रूप। ठीक है, तो आपको याद रखना है मक्खी के अंदर इसकी कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो प्रोमेस्टिकोट, और मनुष्य के अंदर यदि पाई जाती है तो कौन सी है, एमेस्टिकोट अवस्था। फिर हम बात करते हैं इसकी मोर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी ऑफ लिशमानिया। लिशमानिया के आकारिकी की मॉर्फोलॉजी ऑफ लिशमानिया में हम देखते हैं कि जो यदि लिशमानिया के मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि लिशमानिया जो है विशेष रूप से कितने रूपों में पाया जाता है, 2 रूपों में। लिशमानिया विशेष रूप से 2 रूपों में पाया जाता है। जिसमें पहला रूप था एमेस्टिकोट, और जो दूसरा रूप था वो था प्रोमेस्टिकोट। तो आपने देखा कि लिशमानिया विशेषकर कितने रूपों में पाया जाता है, 2 रूपों में पाया जाता है। पहला रूप जो है इसका वो है एमेस्टिकोट, और दूसरा रूप जो है वो कौन सा है, प्रोमेस्टिकोट रूप। प्रोमेस्टिकोट रूप किस में पाया जाता है, सैंड मक्खी में, सैंड फ्लाई, फ्लेबोटोमस, जो कि क्या है, एक इनवर्टिब्रेट्स, और जो एमेस्टिकोट अवस्था है ये किस में पाई जाती है, ये ह्यूमन में पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है। और इसकी जो मनुष्य क्या है, एक वर्टिब्रेट्स। हम दोनों रूपों की 1 बाय 1 बात करते हैं कि दोनों रूप जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमेस्टिकोट रूप। स्ट्रक्चर ऑफ एमेस्टिकोट फेज। एमेस्टिकोट अवस्था की जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है, तो देखो एमेस्टिकोट रूप जो होता है वो नॉर्मल सी बात है कि एमेस्टिकोट रूप की हम यदि बात करें तो इस तरीके का एमेस्टिकोट रूप होता है। पेलिकल न्यूक्लियस काइनेटोप्लास्ट एक्सोनिल वैक्यूल, और यहां पे यदि हम बात करें तो नीचे की तरफ ब्लेफेरोप्लास्ट। ब्लेफेरोप्लास्ट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एमेस्टिकोट फेज। देखो आपको दिखाई किस प्रकार दे रहा है एमेस्टिकोट फेज। यदि हम बात करें तो देखो
एमेस्टिगोट अवस्था, यह अवस्था मनुष्य में पाई जाती है, यह अवस्था मनुष्य में पाई जाती है। यानी लिशमानिया की जो एमेस्टिगोट अवस्था होती है वो किसमें पाई जाती है? मनुष्य में पाई जाती है। इस अवस्था में प्राणी का शरीर जो होता है, इस अवस्था में प्राणी का शरीर गोल या अंडाकार होता है, गोल या अंडाकार होता है। देखो ये जो लिशमानिया की एमेस्टिगोट अवस्था है वो किसमें पाई जाती है? मनुष्य में पाई जाती है। इस अवस्था में जो प्राणी का शरीर होता है वो किस प्रकार का होता है? गोल होगा या फिर अंडाकार होगा। यदि हम बात करें, और संपूर्ण शरीर जो होता है, ये देखो पूरी बॉडी जो कवरिंग है वो किसके द्वारा होती है? पेलिकल के द्वारा कवरिंग होती है। तो हम बात करते हैं इसका संपूर्ण शरीर जो होता है, पेलिकल या तनुत्वक जिसको बोलते हैं, पेलिकल या तनुत्वक से घिरा रहता है। इसका संपूर्ण शरीर जो है वो किससे घिरा रहता है? पेलिकल या तनुत्वक से घिरा रहता है। यदि हम बात करें तो इसके कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है? देखो, पहला न्यूक्लियस, दूसरा काइनेटोप्लास्ट, तीसरा ब्लेफेरोप्लास्ट, चौथा वैक्यूल्स, पांचवा एक्सोनिम। तो देखो इसके साइटोप्लाज्म में केंद्रक, काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट जिससे फ्लैजेलम की उत्पत्ति होती है, काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट, वैक्यूल्स और एक्सोनिम पाया जाता है। अब यदि मैं बात करूं केंद्रक की, तो देखो जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल कहां पे स्थित है? केंद्रक जो होता है वो बिल्कुल कोशिका झिल्ली के समीप स्थित होता है। इसमें पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है, इसमें पाया जाने वाला न्यूक्लियस या केंद्रक, देखो ये केंद्रक है, ये कहां पे स्थित है? बिल्कुल ये जहां पे ये केंद्रक बनाया है ये बिल्कुल कहां स्थित होता है? कोशिका झिल्ली के समीप होता है। इसमें पाया जाने वाला केंद्रक सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के समीप स्थित होता है। और यदि मैं बात करूं तो देखो इसमें जो एक्सोनिम की उत्पत्ति होती है, ये आपको एक डंडी के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं यहां से कंप्लीट ये यहां तक, इसको हम कहते हैं एक्सोनिम। तो देखो ये एक्सोनिम जो है यही आगे जाकर क्या है? फ्लैजेलम बनाता है। तो देखो इसमें फ्लैजेलम की उत्पत्ति, फ्लैजेलम कह दो, एक्सोनिम कह दो, ब्लेफेरोप्लास्ट से होती है, ब्लेफेरोप्लास्ट से होती है। और एक बात और खास बात, एक्सोनिम को एक अन्य नाम दिया जाता है, एक्सोनिम को रूट ऑफ फ्लैजेलम भी कहा जाता है, रूट ऑफ फ्लैजेलम भी कहा जाता है।
एक्सोनिम को हमने क्या कहा है, रूट ऑफ फ्लैजिलम। और यदि मैं बात करूं ब्लेफेरोप्लास्ट के नजदीक एक कणिका पाई जाती है, ब्लेफेरोप्लास्ट के समीप एक कणिका पाई जाती है जिसे हम काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। जिसे काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है। तो हमने देखो स्ट्रक्चर की बात की कि जो एमेस्टिगोट फेज होती है वो किस प्रकार की होती है, और इसके अंदर हमने बात की कि जो केंद्रक होता है वो किस प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पे बात की किसकी, हमने बात की सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एमेस्टिगोट फेज। स्ट्रक्चर ऑफ एमेस्टिगोट फेज को आपको याद रखना है, यह जो अवस्था होती है गोल या अंडाकार होती है, इसमें केंद्रक कोशिका झिल्ली के समीप स्थित होता है। काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट, वैक्यूल और ये एक्सोनिम, ये सभी पार्ट्स पाए जाते हैं। संपूर्ण जो बॉडी होती है वो कवरिंग होती है किसके द्वारा, पेलिकल के द्वारा कवरिंग होती है। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, जो दूसरी फॉर्म है इसकी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमेस्टिगोट फेज। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमेस्टिगोट फेज यानी प्रोमेस्टिगोट जो अवस्था होती है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो प्रोमेस्टिगोट फेज होती है वो किस प्रकार की होती है, उसके लिए हम डायग्राम बना के इसका देखते हैं कि जो प्रोमेस्टिगोट, देखो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो होती है यदि हम बात करते हैं इसकी, ये चीज ये है इसकी प्रोमेस्टिगोट अवस्था, जिसके अंदर क्या है, एलोंगेटेड दिखाई दे रहा है आपको, ये है फ्लैजिलम, ये है न्यूक्लियस, ये है पेलिकल का आवरण, कवरिंग ऑफ पेलिकल्स, ये है काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट, तो यहां पे हमने देखा कि जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये किसकी है, ये यहां पे स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जो है ये है प्रोमेस्टिगोट फेज की। यदि हम बात करते हैं प्रोमेस्टिगोट फेज के अंदर, तो देखो जो प्रोमेस्टिगोट अवस्था होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लीशमानिया की प्रोमेस्टिगोट अवस्था, लीशमानिया की प्रोमेस्टिगोट अवस्था सैंड मक्खी में पाई जाती है। लीशमानिया की जो प्रोमेस्टिगोट अवस्था होती है वो सैंड मक्खी में पाई जाती है, एवं यह अवस्था मध्यांतर व आहारनाल के मध्य स्थित होती है। मध्यांतर व आहारनाल में पाई जाती है, मतलब आहारनाल के मिडगट पार्ट जो है
उसमें पाई जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। इस अब देखो यह अवस्था पूर्व में किस प्रकार होती है, यानी मक्खी के काटने पर देखो होता क्या है, मैंने जैसे आपको बताया इस मनुष्य में इसका कौन सा रूप पाया जाता है, मनुष्य में इसका एमेस्टिगोट फेज या एमेस्टिगोट अवस्था पाई जाती है। जब मक्खी मनुष्य को काटती है तो एमेस्टिगोट अवस्था जो है वो मक्खी के अंदर चली जाती है और मक्खी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रोमेस्टिगोट फेज के अंदर। तो देखो यह अवस्था पूर्व में अंडाकार होती है, परंतु परिवर्तन के पश्चात, परंतु जब इनमें परिवर्तन होता है, परंतु परिवर्तन के पश्चात, पूर्ण परिवर्तन के पश्चात, पूर्ण परिवर्तन के पश्चात यह अवस्था लंबी तरकु रूप में परिवर्तित हो जाती है, स्पिंडल शेप में परिवर्तित हो जाती है। और इस अवस्था में भी क्या है, यह अवस्था लंबाई में, यह अवस्था लंबाई में 15 से 20 माइक्रोन लंबी होती है, 15 से 20 माइक्रोन होती है। यह अवस्था जो होती है लंबाई में कितनी होती है, 15 से 20 माइक्रोन होती है। यदि हम चौड़ाई की बात करें एवं इसकी चौड़ाई जो होती है 1 से 2 माइक्रोन होती है, 1 से 2 माइक्रोन तक होती है। बस इसमें एक खास बात है कि इस अवस्था में जो केंद्रक, इस अवस्था में फ्लैजेलम स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। एवं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का इनमें अभाव होता है, तनुत्वक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का इसमें अभाव होता है। और जो केंद्रक होता है वो मध्य भाग में पाया जाता है, एवं केंद्रक मध्य भाग में पाया जाता है। बाकी सब पार्ट्स वही हैं। ब्लेफेरोप्लास्ट से फ्लैजेलम की उत्पत्ति होती है। देखो सेम स्ट्रक्चर, यह है प्रोमेस्टिगोट अवस्था। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, जब मक्खी मनुष्य को काटती है तो एमेस्टिगोट अवस्था जो है वो मक्खी के इंटेस्टाइन में आ जाती है और इसमें कन्वर्ट होती है प्रोमेस्टिगोट फेज में। इस अवस्था में क्या होता है, जो एक्सोनीम वाला पार्ट था, प्रीवियस में पहले हमने देखा था कि जो एक्सोनीम वाला पार्ट था वो यहीं तक सीमित था। इसमें क्या है, इसमें जो है जो ये रूट ऑफ फ्लैजेलम है जिसको हम एक्सोनीम कहते हैं, ये बाहर निकल जाता है, अंडाकार शेप इलोंगेटेड शेप में चेंज हो जाती है। बाकी न्यूक्लियस जो है वो मिड पार्ट में होता ही है, लेकिन उसमें क्या था, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक स्थित होता है। तो ये जो थी, ये है कौन सी अवस्था, ये है प्रोमेस्टिगोट अवस्था, जिसका हमने वर्णन किया कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमेस्टिगोट फेज क्या होती है। तो लिशमानिया की एक तो आप स्पीशीज के नाम याद रखेंगे कि लिशमानिया की कौन कौन सी स्पीशीज भारतवर्ष में पाई जाती है। लिशमानिया की प्रोमेस्टिगोट फेज और एमेस्टिगोट फेज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दोनों क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि लिशमानिया की प्रोमेस्टिगोट फेज और लिशमानिया की एमेस्टिगोट फेज दोनों की स्ट्रक्चर का वर्णन पूछा जाता है। तो इसके अंदर तो कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के में मिलेंगे किसी नए
नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए और प्लीज़ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।